हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कमाई। मोबाइल पर अपनी देवरानी की डीपी देख नेहा अपने पति से कहती है, देखो देवर जी कितना कमाते हैं। तुम्हारे साल बर्बाद ही तो उनकी नौकरी लगी थी, फिर भी एक हम हैं और एक वह लोग। नेहा का पति पुष्पेंद्र बहुत ही सीधा साधा और काम से काम रखने वाला व्यक्ति था। वह नेहा की बात सुन कहता है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं जितनी तनख्वाह लाता हूँ उसी में चलाना होगा। नेहा काम ही चला रही हूँ इतने सालों से, कभी मन से अपने लिए एक गहना कपड़ा ना लिया। हमेशा महीना पूरा होते होते किसी ना किसी चीज के लिए मुंह तुनकाना पड़ता है। पुष्पेंद्र, ऐसी कोई कमी नहीं है। राशन पानी, बच्चों की पढ़ाई और थोड़ी बहुत बचत कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। नेहा, जीवन में इन सब के अलावा और भी कुछ है। हम कभी होटल शॉपिंग नहीं जाते, ना तुम बच्चों को ब्रांडेड कपड़े दिलाते हो। अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और देवर जी के बच्चे। नाराज होकर पुष्पेंद्र, बस करो अब एक दूसरे से तुलना करना। उसका काम करने का तरीका अलग है, पर मुझे उसकी तरह ऊपर की कमाई नहीं जमती। नेहा, आपके आगे तो कुछ कहना ही बेकार है। दोनों में आए दिन इसी तरह की अनबन चलती रहती थी और अंत में पुष्पेंद्र जोर से बोलता, तभी नेहा शांत होती। दोनों बच्चे ईशा और सनी भी नेहा को समझाते, मम्मी पापा सही रास्ते पर हैं, सब कुछ तो है अपने पास। कुछ महीनों बाद एक दिन नेहा के पास उसकी देवरानी रानी का रोते हुए फोन आया। दीदी, भाई साहब को भेजो, इन्हें एंटी करप्शन वालों ने पकड़ लिया। भाई साहब से कहिए कुछ करें। नेहा, हाँ हाँ अभी भेजती हूँ। नेहा पुष्पेंद्र को सारी बात बताती है तो पुष्पेंद्र आग बबूला हो जाता है। मैं जाकर क्या करूँगा, जो किया है वह तो भुगतना ही पड़ेगा। नेहा, चलिए प्लीज। रानी रो रही थी, आप बड़े भाई हैं, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पुष्पेंद्र जल्दी से कपड़े पहनकर नेहा से कहता है, चलो। दोनों रानी के घर पहुंचते हैं। रानी का रो रो कर बुरा हाल था, बच्चे भी सहमे हुए सुबक रहे थे। नेहा ने जाकर बच्चों और रानी को संभाला। पुष्पेंद्र ने सारी बात रानी से पूछी तो पता चला ऑफिस में टेंडर पास कराने के लिए भाई सुरेश ने 1 लाख रुपए की रिश्वत ली तो एंटी करप्शन वालों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस कस्टडी में है। पुष्पेंद्र गुस्से में बोला, मामला गंभीर है, बहुत मुश्किल हो गई। पहले ही कहा था इस दलदल में मत पड़ो, लेकिन मेरी एक ना सुनी। अब 10 लोगों के आगे मिन्नत करनी पड़ेगी, नेताओं के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। रानी बोली, भाई साहब कुछ भी कीजिए, पर इन्हें घर ले आइए। नेहा रानी को चुप कराती है। पुष्पेंद्र वहां से निकलकर आगे की कार्यवाही के लिए ऑफिस जाता है। वापस आकर पुष्पेंद्र नेहा, रानी और बच्चों को साथ लेकर अपने घर आ जाता है। पुष्पेंद्र जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन कोई वकील उन्हें नहीं बचा पाते। रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण भाई सुरेश को 1 साल की जेल हो जाती है। रानी बहुत रोती है और कहती है, हमारी जरूरतों को और स्टेटस मेंटेन करने की इन्हें कितनी बड़ी सजा मिली। नेहा रानी को सांत्वना देती है, सब ठीक हो जाएगा। रानी व बच्चे कुम्हला जाते हैं। नेहा अब अपने पति की मेहनत की कमाई, महीने की तनख्वाह में ही अपने देवर के परिवार का भी पेट पालती है। अब उसे पुष्पेंद्र से कोई शिकायत न थी। देवर सुरेश के हाल व परिवार को देख उसकी आंखें खुल गईं। पाप की कमाई का घड़ा कभी ना कभी तो भर जाता है, उसके बाद जो मुश्किल आती है वह परिवार को तोड़ देती है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।